हेलो नमस्ते दोस्तों। केंद्र सरकार के द्वारा जाति पर आधारित जनगणना कराने के लिए एक निर्णय लिया गया है। हालांकि एक बार जाति पर आधारित जनगणना हुआ है 1931 में, जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था। उसके बाद कभी जाति पर आधारित जनगणना नहीं करवाई गई थी। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है, विपक्षी दल हैं, उनके द्वारा समय समय पर इसको कराने के लिए आवाज़ें उठती रहती थी। लेकिन सरकार ने ये कह कर के उनको टाल दिया करता था कि ये जो जनगणना होगी, समाज में कहीं ना कहीं विभाजनकारी नीतियाँ इससे फलित होंगी और वो बढ़ती हुई चली जाएंगी। समाज का जो एक सौहार्द होना चाहिए, जो लोगों के बीच कम्बिनेशन होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमियां आती हुई चली जाएंगी। लेकिन इन लोगों का कहना है कि नहीं, जिसकी जितनी जाति है, जितना जिसका प्रतिशत है, परसेंटेज है, उसको उसी अनुपात में ये रिसोर्सेज पे, संसाधनों पर भी उनका राइट होना चाहिए। इस तरीके से ये कह करके और जाति आधारित जनगणना कराने के लिए ये सारे लोग संगठित होकर के सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठाने का काम करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उनके बातों को मान करके या इस तरीके से डिसीजन ले करके उनके जो उनका वोट बैंक करने की राजनीति होती थी, कहीं ना कहीं उसको अपने पाले में डाल लिया है। क्योंकि ये जो मुद्दा था, ये जो इश्यू था, हमेशा से उन लोग के द्वारा इसको क्रिएट किया गया था, आवाज़ें उठाई जाती थी। लेकिन सरकार ने भी ये भी कह करके चुप हो जाया करता था क्या, कि आपकी भी तो सरकार थी, आपके समय में इस तरीके की जनगणना नहीं कराई गई थी। जब मैं आया तो मैं अपने तरह से इसको जनगणना कराऊंगा, इस तरीके से अभी कही जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इसका बेनिफिट जो होगा मिलता हुआ नज़र आएगा। अभी तो आने वाले समय में पता चलेगा। जितने स्टेट में इलेक्शन है, अभी तो बिहार में भी इलेक्शन इसी साल होने हैं, इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। और जाति आधारित जनगणना में ये हो सकता है कि अब हालांकि बड़ा चुनौतीपूर्ण ये जनगणना हुई, क्योंकि जातियों को पता कर पाना, उनको विभक्त कर पाना, उनको सेम कैटेगरी में डाल पाना, ये बहुत बड़ी चुनौती भरा टास्क है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए। हालांकि पहले इससे इससे पहले राज्य सरकारें करवाती थी सर्वे, जातियों की सर्वे करवाती थी, लेकिन वो जनगणना नहीं होती थी। जनगणना हर एक 10 साल पे जब भी करवाया जाता था, केंद्र सरकार के द्वारा करवाया जाता था। हालांकि इस बार की जो जनगणना है 2021 वाली, कोरोना क्राइसिस के वजह से, कोरोना पेंडेमिक की वजह से इसको अभी टाल दिया गया है। हो सकता है कि इस साल के अंत में या अगले साल से ये जनगणना शुरू हो। उसी के साथ साथ ये जाति वाली भी जनगणना है, इसको शुरू कर दिया जाएगा। और देखा जाता है कि अभी क्या क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से इसको जनगणना कराई जा सकती हैं। क्योंकि लोगों को भी बड़ा इसके प्रति, वो कितने लोगों की इंतज़ार रही है कि किस तरीके से ये केंद्र सरकार करेंगी, बातें मानेंगी। नौकरियों में भी आरक्षण का एक मुद्दा उठेगा, और ये शिक्षण संस्थानों में भी मुद्दा उठेगा। क्योंकि लोगों का कहना है कि प्राइवेट कॉलेज जो हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं हमें रिजर्वेशन चाहिए। केवल गवर्नमेंट या पब्लिक नहीं, प्राइवेट में भी हमें चाहिए। नौकरियों में तो है ही है, लेकिन अगर यह जनगणना कंप्लीट हो जाता है तो फिर नए तरीके से कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का जो कैप होगा उसको भी देखने को मिलेगा। अभी तो चर्चा चल रही है, लेकिन अभी इस पे काम हो सकता है कि 4-6 महीने के बाद शुरू होगा जनगणना में। देखते हैं कि आगे किस तरीके से सरकार इसको ऑपरेट कर कर रही है और लोगों को समझाने का, बताने का प्रयास कर रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।